बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। बेटा आज का हमारा लेक्चर है बायोलॉजी क्लास 10 चैप्टर 10 गैसियस एक्सचेंज और इस चैप्टर से आज हमारा 5th लेक्चर है। बेटा हम बात कर रहे थे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के ऊपर और इससे पहले लेक्चर में हमने बात की थी कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के हमारे पास रीजंस क्या हैं। देन हमने जो हमारे पास मेजर 5 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं उनके नाम डिस्कस किए थे। देन हमने फर्स्ट डिसऑर्डर ब्रोंकाइटिस के ऊपर बात की थी, जिसके अंदर हमने बात की थी कि ब्रोंकाइटिस कैसी डिजीज है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन से हिस्से को डैमेज करती हैं, इसकी रीजन क्या है, इसमें क्या चेंज आता है। फिर हमने बात की थी ब्रोंकाइटिस की टाइप्स के ऊपर और उसके अलावा उसकी सिम्टम्स के ऊपर। जब हमने बात की थी ब्रोंकाइटिस की टाइप्स के ऊपर तो हमने कहा कि ब्रोंकाइटिस के हमारे पास मेजर 2 टाइप्स हैं, acute bronchitis and chronic bronchitis. In case of acute bronchitis, we study that acute bronchitis lasts for about 2 weeks and the patient recovers with no permanent damage. But in case of chronic bronchitis, we studied that chronic bronchitis lasts for about 3 months to 2 years and it has a chronic inflammation in lungs. तो अक्यूट ब्रोंकाइटिस के अंदर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर हमारे पास इन्फ्लेमेशन एक क्रोनिक लेवल की थी, जिससे हमारे पास नेक्स्ट डिजीज एम्फीजीमा स्टार्ट होती है। अगर हम बात करें एम्फीजीमा की, जो आज का हमारा टॉपिक है और ये सेकंड डिजीज है, तो ये वर्ड ग्रीक लैंग्वेज के एम्फ्यूजैन से निकला है, जिसका मतलब होता है पफ अप। बेसिकली बेटा इन केस ऑफ एम्फीजीमा वी हैव अ डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई with larger sacs but with less surface area, and in case of emphysema lungs tissue break down, the lungs do not come back to their original position or shape after exhalation, hence air cannot be pushed out of the lungs and air is trapped in the lungs. पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि एम्फीजीमा के दौरान हमारी एल्वियोलाई की वॉल्स की डिस्ट्रक्शन होती है, जिसकी वजह से हमारे पास एयर सैक्स का साइज तो बढ़ जाता है, दे बिकम लार्जर इन साइज बट दे हैव अ लेस सरफेस एरिया। कि हमारे पास जब उसकी वॉल्स की डिस्ट्रक्शन होती है तो ओवरऑल तो सैक्स का साइज बढ़ जाता है, लेकिन सरफेस एरिया जहां पर गैसेस एक्सचेंज होता है उस सरफेस एरिया हमारे पास कम हो जाता है। देन हमने बात की कि इन केस ऑफ एम्फीजीमा लंग्स की टिश्यूज की ब्रेकडाउन हो जाती है। जब लंग्स की टिश्यूज की ब्रेकडाउन हो जाएगी तो एल्वियोलाई की जो हमारे पास टिश्यूज हैं लंग्स के, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होने की वजह से आफ्टर एक्सहेलेशन लंग्स दोबारा अपनी पोजीशन में नहीं आते, वो एक्सपैंड ही रहते हैं, जिसकी वजह से एयर लंग्स के अंदर ही ट्रैप्ड रहती है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास डायग्राम है जिसमें एक तरफ हमारे पास नॉर्मल एल्वियोलाई है और दूसरी तरफ हमारे पास वो एल्वियोलाई है जो एम्फीजीमा से इफेक्टेड है। अगर हम बात करें नॉर्मल एल्वियोलाई की तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास सैक्स का साइज तो छोटा है, ओवरऑल आप देखें इनको कि सैक्स का साइज छोटा है, लेकिन अगर आप सरफेस एरिया के ऊपर बात करें जहां पर गैसियस एक्सचेंज होगा तो उसका साइज हमारे पास या सरफेस एरिया हमारे पास काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से एयर एक्सचेंज या गैसियस एक्सचेंज काफी इजीली होगा और ज्यादा होगा। अगर हम बात करें इफेक्टेड वन की तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सैक्स का साइज तो काफी बड़ा है एज कम्पेयर टू नॉर्मल वन, लेकिन यहां पर डैमेज चूंकि हमारे पास एरिया ज्यादा है तो यहां पर सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज बहुत कम है, जिसकी वजह से एयर एक्सचेंज या गैसियस एक्सचेंज बहुत कम होगा और सांस लेने में मसला आएगा। और साथ में हमने कहा कि चूंकि टिश्यूज डैमेज हो चुके हैं तो जब लंग्स एक्सपैंड करेंगे, आफ्टर एक्सपैंड लंग्स दोबारा अपनी पोजीशन में नहीं आएंगे तो एयर उनके अंदर ट्रैप हो जाती है। अब हम बात करते हैं एम्फीजीमा की सिम्टम्स के ऊपर, जिसमें हमारे पास पहला सिम्टम है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फैटीग, वेट लॉस एंड द लास्ट वन इज रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। दोबारा इसको एक नजर मारते हैं। पहले हमने बात की बेटा कि एम्फीजीमा क्या है, इसके अंदर क्या चेंज आता है। देन हमने बात की इसकी सिम्टम्स के ऊपर, और साथ आपने ये भी याद रखना है कि एम्फीजीमा मोस्टली उन लोगों में होता है जिनकी उम्र ऑलमोस्ट 45 ईयर्स होती है या 45 ईयर्स से उनकी एज ज्यादा होती है। और याद रखिएगा कि जिस किसी को भी एम्फीजीमा होती है उसको तब पता चलता है जब उसने अपनी लंग्स का 50 to 70% हिस्सा
लॉस कर दिया होता है। मींस ये डिजीज किसी इंसान को जब होती है तो उसको शुरुआत में पता नहीं चलता, उसको पता तब चलता है जब उसके लंग्स 50% मींस हाफ डैमेज हो चुके होते हैं या 50 to 70% डैमेज हो चुके होते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे पास दोबारा एक डायग्राम है जिसमें अगर आप ये देखें हमारे पास ये नॉर्मल एल्व्यूलाई है जिसके अंदर एल्व्यूलाई काफी ज्यादा है, इनका साइज भी छोटा है, लेकिन देख सकते हैं कि गैसियस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया काफी ज्यादा है, तो गैसियस एक्सचेंज नॉर्मली हो रहा है। अगर आप इसको देखें यहां पर हमारे पास सैक्स का साइज तो बढ़ चुका है, लेकिन जहां पर गैसियस एक्सचेंज होना था, जो हमारे पास इसकी वॉल्स थी वो अब कम हो चुकी हैं, तो सरफेस एरिया कम होने की वजह से गैसियस एक्सचेंज भी कम हो चुका है। अब इस लेक्चर को दोबारा एक नए अंदाज में देखते हैं। ये हमारे पास नॉर्मल एल्व्यूलाई है और आप देख सकते हैं कि अब एल्व्यूलाई के दौरान पाई जाने वाली जो हमारे पास एयर सैक्स थी, जो वॉल्स थी, वो डैमेज होकर रिड्यूस हो रही हैं। जिस तरह वो डैमेज होती जाएंगी हमारे पास सरफेस एरिया कम होता जाएगा। और याद रखिएगा कि मेनली जो हमारा ब्रीदिंग सिस्टम है या ब्रीदिंग का मैकेनिज्म है वो इन वॉल्स के ऊपर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया के ऊपर। तो जितना सरफेस एरिया कम होगा उतने हमारे लिए सांस लेना मुश्किल होता जाएगा। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। बेटा अगर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो वो कुछ यूँ आ सकता है, डिफाइन एम्फीजीमा, या इसके अलावा गिव सिम्टम्स ऑफ एम्फीजीमा। अमूमन जब हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो वो कुछ इस तरह फॉर्म आता है कि राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन एम्फीजीमा, ड्रॉ लेबल डायग्राम। क्या आप एम्फीजीमा के ऊपर नोट लिखें लेकिन साथ में आप इसकी डायग्राम भी ड्रॉ करें। तो उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। आपसे गुजारिश है कि आप इसको बर वक्त याद करें ताकि जब हम एग्ज़ाम के करीब जाएं आपके ऊपर ओवरऑल लेसन का इकट्ठा बर्डन ना आए।